नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के व्याकरण के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों को विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। तद्धित प्रत्यय बीए तृतीय सेमेस्टर। तद्धित प्रत्यय को करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं तद्धित प्रत्यय पर। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रत्यय शब्द रूपों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जो प्रत्यय संज्ञावाची आदि शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय इस प्रकार हैं: तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तवक प्रत्यय, तल प्रत्यय और म्यट प्रत्यय। अब हम आते हैं तरप और तम प्रत्ययों के प्रसिद्ध रूप हम करने जा रहे हैं। जैसे तरप प्रत्यय युक्त शब्द जो बनेगा और तम प्रत्यय युक्त जो शब्द बनेगा। अब जैसे हम सुंदर है शब्द यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर तरप प्रत्यय में तर लगा देना है पीछे, ये विसर्ग साथ में डाल देना नहीं, यानी कि तरप का तर रह जाता है, यानी सुंदर का सुंदरतम है। ऐसे ही तम प्रत्यय में हम जो सुंदर में ये हमने लगा दिया सुंदरतम है, यानी कि तमप का तमय रह जाएगा साथ में, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम है। ऐसे ही अल्प अल्पतर अल्पतम है। तत्पश्चात कोमल कोमलतर कोमलतम है। उन्नत उन्नततर उन्नततम है। कुशल का कुशलतर कुशलतम है। सूची सूचितर सूचितम है। पटु का पटुतर पटुतम है। फिर ऐसे ही लघु का लघुतर लघुतम है। तत्पश्चात गुरु गुरुतर गुरुतम है। स्थूल स्थूलतर स्थूलतम है। सूक्ष्म का सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। ऐसे ही चतुर का चतुरतर चतुरतम है। ह्रस्व ह्रस्वतर ह्रस्वतम है। ऐसे ही दीर्घ है दीर्घतर दीर्घतम है। भृश शब्द है भृशतर भृशतम है। क्रूर क्रूरतर क्रूरतम है। कृश कृशतर कृशतम है। शूद्र शूद्रतर शूद्रतम है। शीघ्र का शीघ्रतर शीघ्रतम है। ऐसे ही पृथु शब्द है पृथुतर पृथुतम है। कृष्ण का कृष्णतर कृष्णतम है। निमन का निमंतर निमंतम है। उच्च का उच्चतर उच्चतम है। मृदु का मृदुतर मृदुतम है। ऐसे दृढ़ शब्द है दृढ़तर दृढ़तम है। ऋजु शब्द है ऋजुतर ऋजुतम है। प्रिय शब्द है प्रियतर प्रियतम है। क्षिप्र क्षिप्रतर क्षिप्रतम है। ये जो थे हमारे बिल्कुल सिंपल थे, हमने पीछे तर और तम लगा दिए। अब हमें जो कुछ शब्द करने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मानी शब्द है, ऐसे ही है मानिन है, तो जो जैसे मानी आ जाए या मानिन आ जाए तो हमें क्या करना है, ये मानिन का ये न काट देना है, मानी तरह मानी तम है। ऐसे ही यदि मानी आ जाता है तो ये हमने मात्रा जो है वो छोटे ई की मात्रा हमें लगा देनी है, मानी तरह मानी तम है। ये यहाँ से मतलब इसकी दूसरी टाइप ये शुरू हो गई है। ऐसे ही धनी शब्द है, धनिन या धनी आ जाए, इसमें हमें उसी हिसाब से छोटी मात्रा हमें लगा के ना तरह
और तमय, यानी हमें ये इस बात का ध्यान में रखना है कि शब्द मान लीजिए धनिन है तो ना जो है ये इसका जो है वो लुप्त हो जाता है और हम लिख देते हैं धनी तरह धनी तमय। ऐसे ही आगे है सुखी शब्द है या सुखिन है तो हमें मात्रा उस हिसाब से छोटी लगानी है, सुखी तरह सुखी तमय। तत्पश्चात ऐसे ही है दुखी शब्द है, दुखी तरह दुखी तमय। महान शब्द है, अब यहां से एक तीसरी टाइप शुरू हो जाती है, महान या महत। अब इसमें हमें ये देखना है, देखो ना महत, हमें शब्द उठाना है महत। अब हम जैसे तरह पीछे ये लिखते हैं ना महत, तो ये डबल तय, ये देखो ना डबल तय, तो डबल तय का हम ऐसे इसको ये बना देते हैं। जैसे हमने ये सुना होगा ना, जैसे हम लिखते हैं कुत्ता, हम लिखते हैं ना कुत्ता, अब उसमें डबलता होता है, वो ही हिसाब किताब ये है महत का, महत्तर और महत्तम। यानी कि महान आ जाए तो भी हमें माइंड में रखना है मूल शब्द हमारा महत है, ये महान शब्द कहां से बना है, महत से है, तो ऐसे हमें ये बनाना है। ऐसे ही श्रीमान आ जाए या श्रीमत आ जाए तो हमें श्रीमत को उठाना है, श्रीमत्तर श्रीमत्तम। ऐसे ही धनवान या धनवत शब्द है, धनवत्तर या धनवत्तम है। तत्पश्चात ऐसे ही बलवान शब्द आ जाए या बलवत शब्द आ जाए, हमें बलवत्तर या बलवत्तम है। ऐसे ही मतिमान शब्द आ जाए या मतिमत आ जाए तो हमें मतिमत्तर या मतिमत्तम है। ऐसे अब ये देखिए विद्वान शब्द आ जाए, विद्वत आ जाए या विद्वत्स आ जाए तो हमें मूल जो है ना विद्वत है, तो हमें विद्वत को उठाना है, तो ऐसे है ना विद्वत्तर या विद्वत्तम है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, विद्वान विद्वत या विद्वत्स का हमें जो तर्प प्रत्यय बनाने जा रहे हैं, इसका ऐसे ये विद्वत्तर, ऐसे ये तम प्रत्यय में ये बनेगा विद्वत्तम है। ऐसे ही है बुद्धिमान शब्द है या बुद्धिमत है, बुद्धिमत्तर या बुद्धिमत्तम है। फिर ये देखिए मेधाविन, मेधावित या मेधावी, ये देखिए मेधाविन, मेधावित या मेधावी ऐसे ही है, तो हमें मूल शब्द मेधावित को उठाना है, तो ऐसे ये डबलता आ जाएगा मेधावित्तर और मेधावित्तम। तो ये हमें ऐसे ये बस पीछे विसर्गों का ध्यान रखना होता है, पीछे हमने विसर्ग डाल देना है। तो हमारे ये जो थे, हमने जो तरप और तमप, यानी इसमें हमने एक तो थे सिंपल जिसमें तर और तम सीधा लगा देते हैं, और दूसरे में ये डबलता वाला था, और एक हमारा जो था जिसमें अब जैसे हमने कि हमने बड़ी मात्रा को हटा के हमने उसका से हमें जैसे दुखी शब्द था, दुखी तरह दुखी तम, मतलब ऐसे हमें ये करने होते हैं। तो ये हमारा जो हो गया तरप और तमप। तत्पश्चात अब हम आएंगे तबक और तल पर। ये देखिए तबक और तल प्रत्यय हम करने जा रहे हैं, ये भी लगभग वैसे ही हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि तबक का हमें क्या बनाना होता है, तवम, यानी हमें शब्द के पीछे त्वम लगा देना है। तबक आ जाए तो हमें यानी कि जो है ना कि मतलब तबक का अकेला तब नहीं डाल देना, यानी वहां पीछे ये डाल देना, यानी शब्द हमें नपुंसक लिंग बनाना होता है इसमें, और यहाँ पे जो है शब्द हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है एक तरह से। तो जैसे है ना, अब जैसे ये तल है, तल का ता बन जाएगा, नर का नरत्वम या नरता। ऐसे मूर्ख है, मूर्खत्वम मूर्खता, पशु का पशुत्वम पशुता। ऐसे ही वीर है, वीरत्वम वीरता, गुरु का गुरुत्वम गुरुता, भीरु का भीरुत्वम भीरुता, देव का देवत्वम देवता, शुद्ध का शुद्धत्वम शुद्धता, दुष्ट का दुष्टत्वम दुष्टता, भ्रातृ का भ्रातृत्वम भ्रातृता। ऐसे ही है साधु है, साधुत्वम साधुता, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्वम ब्राह्मणता, लघु का लघुत्वम लघुता, मानव का मानवत्वम मानवता, शूर का शूरत्वम शूरता। ये हमारी टाइप बिल्कुल सिंपल चल। अब आगे हमें जो देखने वाली बात है, अब आ गया मोनिन या मोनी। अब ये देखो बड़ी की मात्रा है, तो हमें ये देखना है कि मूल शब्द था मोनिन था, तो ना जो है ये हम यहाँ से ये इसको लोप कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं इसको, तो ये बनाते हैं मोनित्वम और मोनिता, यानी कि ना उड़ा ऐसे ये छोटी की मात्रा ही जाएगी।
ऐसे ही अब महत या महान, ये डबलता वाला नियम आ गया। इसमें हमें ये देखना ना, ये डबलता है। जैसे महत में हमें त्वम तो लगाना ही लगाना है, तो ऐसे है ना, ये जो ऐसे ता और टा है, तो ये महत्वम, ऐसे ये महत्ता। महान आ जाए या महत आ जाए तो हमें ये ध्यान में रखना है, मूल शब्द महत को उठाना है। ऐसे ही श्रीमत श्रीमान है, तो श्रीमत्वम श्रीमत्ता। ऐसे ही बुद्धिमत और बुद्धिमान है, बुद्धिमत्वम बुद्धिमत्ता। ऐसे ही ये देखिए विद्वान, विद्वत या विद्वत्स है शब्द, तो ये देखना आपने, विद्वत्वम और विद्वत्ता। ऐसे ही शब्द है पुंस या पुमान है, पुंस या पुमान है, तो हमें ये क्या करना है, पुंस्तवम और पुंसता, ऐसे हमें ये लिख देना है। पुंस यानी कि इसमें ऐसे हमें ये लिखना होता है, पुंस्तवम या पुंसता। ज्ञानी का ज्ञानीत्वम ज्ञानीता, धनी का धनीत्वम या धनीता, सुखी का सुखीत्वम सुखीता। अब स्त्री में हमें ये ध्यान देने वाली बात है, स्त्री में हमें जो मात्रा छोटी नहीं करनी, क्योंकि ये शब्द हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द कारण है, इस कारण हमें यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ही रखनी है। बाकी हमने जैसे किया ना, सुखी दुखी, ये शब्द में हमने मात्रा छोटी ई बनाई है, लेकिन इसको बड़ी ही मात्रा रखनी है, इसलिए हमने इसको है ना यहाँ पर रेड रखा है, इसको अपने ध्यान में रखना है, स्त्रीत्वम स्त्रीता। अब मेट प्रत्ययों के, अब ये हमारा ऐसे ये समाप्त हो गया। अब हम करने जा रहे हैं मेट प्रत्यय। मेट प्रत्यय में हमें ये देखना होता है कि मूल शब्द के, जो मूल शब्द है उसके पीछे माँ और या लगा के पीछे विसर्ग डालनी। मेट में माँ या और पीछे विसर्ग। अब जैसे घृत का घृत में, हिरण्य का हिरण्य में, काष्ठ का काष्ठ में, सुवन का सुवन में, प्रस्तर का प्रस्तर में, सुधा का सुधा में, राग का राग में, देवदत्त का देवदत्त में, लो का लो में, सम का सम में, सुख का सुख में, दुख का दुख में, अन्न का अन्न में। अब ये आगे है, ये देखो तमस शब्द, तमस, तो इसका तमो में, ये जो है ना विसर्ग संधि वाला ये नियम है, इसमें जो सा जो है ना विसर्ग, जैसे तमय शब्द, इसको हमें ये मान लो कि ये शब्द ऐसे लिखा हुआ है, तमय लिखा हुआ है, ये समझ लो तमय, ये हमें ऐसे तमय लिखा हुआ है, तो ये उससे ये जो है ना इसके विसर्ग जो है ना ये ओ बन जाता है, तो ये ऐसे हमें ये करना है, तमस का तमो में। ऐसे ही यशस का यशो में, वर्चस का वर्चो में, मनस का मनो में, या मने आ जाए बात एक ही है। ऐसी तेजस का तेजो में, ओजस का ओजो में। अब ये बात है, ये इसमें देखना है वाच, वाक या वांग, ये शब्द आ जाए तो हमें शब्द जो बनाना है ना, वे बनाना है बांग में, हमें शब्द बनाना है बांग में। इसमें एक बात का हमें ध्यान में रखना है, बाच बाक या बांग आ जाए तो हमें शब्द बनाना है बांग में। ऐसी प्रेमन शब्द है, तो यहाँ पर बनेगा प्रेमन का प्रेम में, अश्वन का अश्व में, यानी कि ये ना जो है ये उड़ गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर ये न उड़ गया अश्व में। अब ये है तत् शब्द है, इसमें ता का 5वां अक्षर आ गया, ये जो है ना व्यंजन संधि के नियम के मुताबिक आया है, तो इसका ये ध्यान में रखना है तन में, इसलिए हमने यहाँ पर ये इसको लाइन को हमने यहाँ पर रेड किया थोड़ा सा तन में। अब है मृदु शब्द है, अब मृदु का ध्यान में रखना, ये मृन में बनेगा, ये बिल्कुल सबसे अलग आ गया, तो इसमें बस ये बात है समझने की, और इसमें कोई खास नहीं है। इस प्रकार हमारे ये जो तद्धित प्रत्यय थे जो पाठ्यक्रम के अनुसार वे समाप्त हो गए। अब हम अभ्यास माला करने जा रहे हैं, ये अभ्यास माला 20 नंबर की है, देखते हैं आप साथ के साथ ही आप करना है। अब महत्व में देखिए कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तल, तरप, तमप या तवक, इसमें देखिए महत्वम में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। महत्वम यानी कौन सा लगाया गया है, यहाँ पर देखो ता और वा, ये माँ जो ऐसे ना, तो ये तबक प्रत्यय है, यानी पहले का उत्तर ये बना, ये तबक। अब आगे है दुष्टता में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। अब देखो इसमें से देखिए तल, तरप, तमप और तबक में से कौन सा प्रत्यय लगा गया है, ये तल, दुष्टता में तर प्रत्यय। अब हम देखते हैं
कि बंधु में हमें तल प्रत्यय लगाना है। अब देखो तल लगाएंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बंधुत्वम, बंधुता, बंधुतर और बंधुत्तम है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? बंधुता, ये जो है ना बंधुता। अब है निम्नलिखित में से उत्तर ढूंढिए। गुरु में तवक प्रत्यय लगाना है, तवक। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गुरुतर, गुरुतम, गुरुता या गुरुत्वम, तो यहाँ पर ये गुरुत्वम। अब है धनवत्त में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है? धनवत्तर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है तल, तरप, तमप और तवक। यहाँ कौन सा लगा है? ये तर्प प्रत्यय यहाँ पे लगाया गया है। आगे है बुद्धिमत्तों में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुद्धिमत्तों में कौन सा प्रत्यय लगा? यहाँ पर लिखा है देखो तल, तरप, तमप और तवक लिखा है, तो हमें कौन सा यहाँ पे है? ये देखिए ये तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से उत्तर ढूंढिए। स्थूल में तमप प्रत्यय लगाइए। अब यहाँ पर देखें ना, तर, स्थूलता, स्थूलतमय और स्थूलतमम, तो यहाँ पर तमप कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए स्थूलतमय, तो ये ऑप्शन है। आगे है निम्नलिखित में उत्तर ढूंढिए। मृदु का मेट प्रत्यय लगाइए। अब देखो मृदु का यहाँ पर देखो मृद में, मृन में, मृन में या मृत में, यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? मृन में, यही हमने यहाँ पे पढ़ा था, मृन में। फिर है बाक शब्द का में मेट प्रत्यय लगाइए। देखो बाक में, बांग में, बाच में या बाचों में, तो यहाँ पर बाक का मेट प्रत्यय क्या होता है? बांग में, बांग में, तो ये हमें लगाना है। अब है निम्न उचित उत्तर ढूंढिए। तमस का मेट प्रत्यय लगाइए। अब देखो तमो में, तमन में, तम में या तमस में, तो यहाँ तमस का क्या होता है? ये तमो में। तो इस प्रकार हमने अब जो एक बार उत्तर द्वारा देख लेते हैं। तबक ये महत्वम है, तल का ये दुष्टता आ गया, ऐसे ही है बंधुता में तल प्रत्यय लगा है, गुरुत्व में तवक प्रत्यय लगा है, फिर तरप धनवत्तर है, तमप बुद्धिमत्तम है, स्थूलतम स्थूल में तमप प्रत्यय लगाया गया है, मृदु का मृत प्रत्यय मृन में है, बाक का मृत प्रत्यय बांग में है, तमस का मृत प्रत्यय तमो में है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 94173473 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।